पहले मायावती की राष्ट्रपति बनने की चर्चा, फिर खुद बहन जी ने उन चर्चाओं पर लगाया विराम। राष्ट्रपति पद से अलग एक्टिव पॉलिटिक्स करने की इच्छा। अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं मायावती। विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद ऐसी चर्चाएं गर्म होने लगी थी कि बीजेपी बीएसपी चीफ मायावती का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे कर सकती है, लेकिन गुरुवार को मायावती ने ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। मायावती ने विधानसभा चुनाव में मदद के एवज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने संबंधी बयान देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बहन जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के राष्ट्रपति वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो फिर से उत्तर प्रदेश की सीएम या प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन देश का राष्ट्रपति नहीं। इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। यही नहीं, मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक लाठी से हाँकते हुए यहाँ तक आरोप मढ़ दिए कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हार के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा जिम्मेदार हैं। बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। जब मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए ये कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो भला अखिलेश यादव कैसे शांत रह सकते थे। कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो भी यही चाहते थे कि मायावती प्रधानमंत्री बने और इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन किया था। खुशी है इस बात की और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से प्रदेश में मचे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी। उनके साथ यूपी चुनाव में पार्टी के एकमात्र जीते विधायक उमाशंकर सिंह भी मौजूद थे। सीएम योगी और बसपा महासचिव के बीच मुलाकात की खबरों ने प्रदेश के राजनीतिक पारे को हाई कर दिया था। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा की सीएम योगी से मुलाकात के पीछे मायावती सरकार में प्रदेश में बने स्मारकों की देखरेख में गड़बड़ी का मामला बताया गया और दोनों नेताओं ने सीएम से स्मारकों की देखरेख में गड़बड़ी के संबंध में कार्रवाई की मांग की। यूपी में बीएसपी की सरकार में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो स्मारक व पार्क आदि बनाए गए थे, तो उनके रख रखाव को लेकर सपा सरकार में तो बहुत ज़्यादा और अब भाजपा सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज मेरी चिट्ठी को लेकर
बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल, बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमा शंकर सिंह बीएसपी विधानमंडल दल के नेता आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं। खैर, इन सब चर्चाओं से अलग अगर बीएसपी सुप्रीमो के प्रधानमंत्री बनने के सपने की बात करें तो सवाल उठता है कि वर्ष 2012, 2017 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में करीब 13% वोटों के साथ और एकमात्र विधायक रखने वाली मायावती का ये सपना कैसे पूरा हो सकता है। अगर ये सपना पूरा होगा भी तो कैसे, ये तो जनता जनार्दन और आने वाला वक्त ही बता सकता है।